तुम बच्चों गुड आफ्टरनून। एक तो अपनी फिजिक्स की बुक निकाल लेना, उसकी वो पड़ेगी है। फिजिक्स की बुक और कॉपी दोनों। तब तक मैं एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था, इसका सॉल्व कर लो। उसके बाद फिजिक्स का नंबर है पहले। जब तक ये करते होंगे तब तक। क्वेश्चन नंबर भेजा था, शायद 2 नंबर का पूछा था किसी ने। एक्सरसाइज 1D। इसमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। है आसान, बस देखने में डरावना सा है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन फिर दिया है एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इनटू का साइन कर दो। जो डिवाइड का साइन है उसको इनटू में कन्वर्ट कर दिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाते हैं। तो ये ऊपर चले जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये ऊपर चले गया। ये ऊपर चले गया डिवाइडेड बाई ऊपर वाला नीचे आ गया। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। और जिनको नहीं समझ में आता वो इधर से समझ लो, जैसे दिया 2/3 डिवाइड बाई 4/5 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को इंटू कर देते हैं और ये ऊपर नीचे हो जाते हैं 5/4। तो जिनको नहीं समझ में आता वो ये उतार लो। फ्रॉम क्लास फोर्थ मान लो जाएगा, फोर्थ क्लास में ऐसा होता था। ठीक है ना। और मतलब 2/3 डिवाइड बाई 4/5 है, तो डिवाइड इंटू में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऊपर नीचे हो जाता है। बस यही करना था, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब लास्ट स्टेप ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ऊपर ध्यान से देख लो, ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। फिर डिवाइडेड बाई नीचे फॉर्मूला लगा लो, नीचे भी दिया हुआ है ऐसे ही। अब एक ए ये है, ए तो ए, फिर माइनस बी, अब ये बी है, माइनस बी, ये प्लस बी। ठीक है, ये प्लस का साइन। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये आ गया। ठीक है, तो पहली चीज तो डिवाइड इनटू में कन्वर्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया। फिर फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ गया। आगे लास्ट स्टेप ये हो गया इसका। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में आएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यही आंसर है। अब फिजिक्स की बुक निकाल लो भैया, ये सारे करना बड़ा मुश्किल काम है, तुम खुद मल्टीप्लाई करके भेजो अपने आप। अब जैसे किसी बच्चे ने थर्ड पूछा है ना 1D का 3 करके भेजो, देखा कहाँ अटकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही डिजाइन के हैं, है ना। मतलब करके भेजो, तुम अपनी कॉपी से करके भेज देना, पता चलेगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तुम मैं पहले फिजिक्स की बुक निकाल लो, तो वो रोज रह जाती है ना। अब इसमें ये सारी चीज़ें तुम ऑलरेडी ज़्यादातर बचपन में पढ़ चुके हो। ठीक है, कोई चीज़ पर्टिकुलर नहीं पता हो तो बुक से फिर देख लेना और पूछ लेना। जैसे मान लो डे क्या होता है जानते हो, आवर क्या होता है ये भी जानते हो, नहीं जानते हो तो पढ़ लेना, मंथ किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें बचपन में पढ़ी हुई हैं। नहीं पढ़ी हुई तो पूछ लेना, ठीक है ना। सेंचुरी क्या होता है, ये सब चीज़ें तुम अच्छी तरह से समझते हो। जो मेन बात है, डेराइव यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। कैमरा ऑन कर लो पहले, फिर उसके बाद बात करो क्या कहना चाह रहे हो। बोलो क्या पूछना है। सर सेकंड्स की 2 डेफिनेशन दे रखी है बुक में, सर कौन सी करनी है? वो इसी भी एक कर लो, है ना, बाद वाली सही रहती है। मैं तो दोनों से ही मान लेता हूँ, बाद वाली सही रहती है वैसे। और ये सब रटनी पड़ेंगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन हो तो मैं भी तुम वही बोलता हूँ बता देना, है ना, बाद वाली ज़्यादा बेटर है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों में से कोई भी लिखोगे वो मान लेंगे, क्योंकि बाद वाली इसलिए बेटर होती है, बाद वाली वो लेटेस्ट होती है, पहले वाली ओल्ड वाली होती है ना। तो मेरे को बाद वाली ज़्यादा सही लगती है। जहाँ दो डेफिनेशन दी होती है तो नई नई वाली जो होती है उसको कंसीडर करना चाहिए कायदे से, ठीक है ना ये ओके सर। बात। अच्छा, और एक बात तुम अच्छी तरह जानते हो, तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि याद करने का काम है प्योर, है ना। मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं सारे न्यूमेरिकल कर दूंगा, वो मेरा काम है। तो जो मेरे को कर सकता हूँ वो तो पूरा कर देता हूँ, समझाने का काम कर देता हूँ, है ना। अब जैसे मान लो मोमेंटम है, ड्राइव यूनिट क्या होती है वो बता रहा हूँ। तो मान लो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आगे के एक चैप्टर में पूरी चीज आएगी, है ना। फिर से सुन लो, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये इसकी डेफिनेशन है मोमेंटम की, जो अगले चैप्टर में आएगी। अब मास की यूनिट क्या होती है वो लिख दो, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक। और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, इसी को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट वो होती है जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होती है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो पावर है, तो पावर होता था वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। ये छोटी क्लास में पढ़ाओ तो ठीक है, तो अभी आगे आएगा। और डिवाइडेड बाय द टाइम। फोर्स, है ना, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन को बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकंड, है ना। तो इससे निकल आती है, इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट।
तो डेराइव्ड यूनिट के लिए एडवाइजेबल है कि जब तुम क्वांटिटी पढ़ लोगे तो अपने आप आ जाएगा, अभी रटने की जरूरत नहीं है, है ना। जो जो क्वांटिटी पढ़ते जाओगे वो समझ में आ जाएगी अपने आप ही तुम्हें, है ना। अब इसमें ये डेराइव्ड यूनिट क्या होती है इसका आंसर है, बोल दो बेटा क्या कह रहे हो। माइक को थोड़ा पास कर लो। हाँ आप बोलो। सर प्लीज एक्सप्लेन पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक एक बड़ी यूनिट होती है ना। बड़ी यूनिट का मतलब डिस्टेंस नापने की एक बड़ी यूनिट होती है, और 1 पार्सेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर होता है। ये वाली डेफिनेशन लिख देना, रादर की वो दूसरी रटोगे उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, और उसको एक्सप्लेन वो कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है कि उसमें एक्सप्लेन को कुछ होता नहीं है, रटनी होती है। समझा सकता हूँ, सेमी मेजर एक्सेस का मतलब होता है आधी, मेजर एक्सेस का आधा। अब ना तो तुम माइनर एक्सेस जानते हो ना मेजर एक्सेस जानते हो, इसलिए दिक्कत है। तो ये वाली डेफिनेशन बैठेगा वो लिख के आ जाना, 1 पार्सेक इज a unit of distance, larger unit of distance, and it is equals to 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है वो अलग से लिख देना, और रटनी हो तो 1 पार्सेक की जो बुक में दी है वो डेफिनेशन रट सकते हो। तुम मुझे सुना दो लूनर मंथ की डेफिनेशन, उसमें से बुक में से देख के मुझे सुना दो, मैं भी समझ लूंगा। एक बार लूनर मंथ को बोलो क्या लिखा है इसमें बुक में, अपने मन में बोल दो लूनर मंथ क्या लिखा है। शायद पढ़ लिया होगा। देखो बहुत सिंपल बात है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को, मुझे नहीं पता किसको पढ़ना है, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। यही मान लो उसने कहा लूनर मंथ बताओ, मंथ तो तुम जानते ही हो जो ऑर्डिनरी वाला होता है। लूनर मंथ जो होता है वो दिन के हिसाब से चलता है ना। यही दादी जी या दादाजी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। मुझे हिंदी वाले दिन याद नहीं है ना। वह इतना पता है कि 15 दिन का एक होता है, 15 दिन का एक होता है, अमावस्या पूर्णिमा, वो उन सबसे पूछ लेना अपने दादाजी वगैरह से। फिजिक्स वालों को ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बस इतना जानना होता है 1 लूनर मंथ जो होता है वो नियर अबाउट 29.5 डेज के बराबर होता है, नियर अबाउट, है ना। ये चंद्रमा के हिसाब से चलता है, अमावस्या पूर्णिमा वो एक बार दादाजी जी से या नाना नानी किसी से भी पूछ लेना, वो समझा पाएंगे। हिंदी के मंथ अलग होते हैं, है ना। तो लूनर मंथ जो होता है वो हिंदी वाला मंथ होता है, ठीक, इसके बराबर होता है नियरली। और अमावस्या पूर्णिमा इसके हिसाब से चलता है। एक चैत्र पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, इससे ज़्यादा मुझे अंदाज नहीं है। तो अपनी दादी जी या नानी जी से पूछ लेना, वो समझा देंगी तुम्हें, है ना। बोलो क्या कह रहे हो बेटे। That you were saying so 15 days time set is known as Paksh. हाँ So either Krishna वो Shukla कृष्ण Paksh. पक्ष शुक्ल पक्ष होते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, समझ गया ना। लेकिन हमारी नानी जी दादी जी सब जानती है, हमारी भी मम्मी जानती है अच्छी तरह, बट मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है ना। बस जरूरत किसकी पड़ेगी, चंद्रमा को देखते रहो, किसी को बहुत बड़ा दिखाई देता है, किसी को बहुत छोटा दिखाई देता है, वो वही लूनर मंथ के हिसाब से चलते हैं ना, लूनर फेज होते हैं उसके हिसाब से। और हमें क्या जरूरत है, हमें सिर्फ इतनी जरूरत है कि अबाउट इसके बराबर होता है, मंथ से अलग होता है ना। 2 तरह के होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, उसके हिसाब से है कुछ। मंत्र जानते ही हो, बाकी फिर भी कोई दिक्कत हो तो सबसे बेस्ट तरीका है तुम एक बार पढ़ के पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। कुछ स्कूलों में है, कुछ में नहीं है न्यूमेरिकल। तो मेरा तो काम करने का है, क्योंकि उस दिन डिस्कशन हो गया था, किसी स्कूल में है किसी में नहीं, तो मैं तो करा दे रहा हूँ। मेन चीजें समझ लो। एक तो एक होता है 1 एंगस्ट्रम, ए के पावर 0 होता है 1 एंगस्ट्रम। ये छोटी यूनिट है, डिस्टेंस नापने के काम में आती है, और ये 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होती है। और ये बेटा कई बार समझा दिया कि ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, है ना। चाहे दुनिया का नोबेल प्राइज विनर हो, और वो मान लो बाई चांस हिस्ट्री का पढ़ा लिखा है, फिजिक्स उसने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, तो उससे पूछो भाई 1 एंगस्ट्रम क्या होता है,
पूरी ताकत लगा दे तो भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने याद नहीं किया। तो ये सब चीजें ऐसी नहीं है बुद्धि होगी तो आ जाएंगी समझ में, वो कुछ नहीं होता। साइंटिस्टों ने तय कर दिया, तुम्हारा काम याद करने का। 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा नैनोमीटर, 1 nm नैनोमीटर, ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। और यदि तुम में से किसी को कोई जादू आता हो कि भैया हम बिना याद किए बता देंगे कौन सी चीज क्या है, तो प्लीज सिखा के जाना, क्योंकि मैं तो 35 साल से इंतजार में हूँ। कोई जादूगर आएगा सिखा जाएगा भाई ऐसे हो गया, तो हम भी जान जाएंगे, है ना। कभी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है कि तुम कोई जादू सिखा जाओ। वो मत कहना कि हमने कहा कि 3 पावर जोड़ दो, नैनो से माइक्रो बन गया, ये बन गया, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। याद नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेन 3 जो है मैंने लिख दी है, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन करने में हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, और एक बार उतार लेना, जिससे फिर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ भी पाओगे। क्वेश्चन 1 ये है, द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम चाहो तो वेवलेंथ पूरी अंग्रेजी लिख दो, कोई फर्क नहीं। ये लैम्डा होता है, लैम्डा ऐसे बनता है, ऐसे, और ये ऐसे, ग्रीक अल्फाबेट है। तो लैम्डा इज गिवन 5800 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस करना है इसको मीटर में। तो बहुत सिंपल बात है, अभी अभी पिछले पेज पे लिख दिया था, ये हो जाएगा 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, चाहे तो ऐसे ही लिख के आ जाना, बट हमेशा 2, मतलब इसको पॉइंट, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में रखते हैं इस नंबर को। इस वाले नंबर को 1 से 10 के बीच में रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5.8 इंटू 10⁻⁻7, है ना। ये इंडिसेस से आता है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाए, ठीक है। 58, है ना, इसको लिख देंगे 5.8 इंटू 10⁻3, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 0 2 0 3 0, है ना, ये आ गया, और इंटू 10⁻⁻10। फिर इंडिसेस आपस में जुड़ जाती हैं, तो 5.8 इंटू 10⁻⁻7 ऐसे आया है। तो वर्किंग भी बता दी, वैसे भी बता दिया, है ना। तो 5.8, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इंटू 10⁻3 हो जाता है, और 10⁻3 ये कट जाएंगे इससे, है ना। तो ये दोनों तरह से लिख के बता दिया, ये आंसर हो गया। फिर इसने पूछा इन नैनोमीटर रिप्रेजेंट करो, तो नैनोमीटर में ऐसे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देना, नैनो का तो होता है 10⁻⁻9, है ना, 10⁻⁻9, तो ऐसे हो जाएगा 580, 1 0 या कम कर दी तो इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। 1 0 इससे हमने इसमें से काट दी, तो ये बन जाएगा 580 nm, नैनोमीटर, ये आंसर हो गया। अब ये चीज समझाना थोड़ा मुश्किल काम है ना, 2-3 बच्चों को दिक्कत आती है इसमें हमेशा। कर सकते हो, वो लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर, कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, कई सारे तरीके होते हैं। ये 1 डे के, अब ये जो किसी बच्चे ने पूछा 1 डे के इज इक्वल टू, ये मुझे खुद तो याद है नहीं बेटे, सीधी बात बताऊं तुम्हें, है ना, तुम याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि ज्यादातर तो स्कूल वाले पंगा लेते नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू देते हैं जो जेन्युइन वाली होती है। एक दो होते हैं वो टेढ़े पंगे वाले, वो पूछ लेते हैं, है ना। तो मैं तो कहूँगा याद करनी हो कर लो, मुश्किल काम है। 1 डिके की पूछा, बच्चे ने पूछा था कि क्या हम 1 डिके की वैल्यू याद कर ले। ऑप्शनल है, मर्जी है तुम्हारी, करना चाहो कर लो। मुझे याद नहीं है, ये पता है मुझे 1 डिके क्या होता है, वो सेकंड में कितने के बराबर होता है वो याद नहीं है। आ जाए तो कैलकुलेट कर लेना, वो ज्यादा बेटर है। तो मैं भाई ये यहाँ पे दिक्कत आएगी, इसको एक बार कोशिश कर सकता हूँ मैं समझाने की, है ना। वो अलग से ऐसे समझ लो, 8000 है मान लो, और इंटू 10 की पावर -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 8000 को लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये सीख लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी आगे ज़्यादा कैसे बताऊँ, तुम बताओ। 8000 को क्या लिख सकते हो, 8.0 मतलब एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन के आगे पॉइंट लगा दिया, 10 की पावर 3 आ गया, और इंटू 10 की पावर -3, ये इससे कट गया, ये प्लस की पावर, ये माइनस की पावर, तो 8 आंसर हो जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल मान लो दिया है 8800 इंटू 10 की पावर -5 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.8, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा शिफ्ट किया है, तो इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, और ये 10 की पावर -5। आगे लिख देंगे 8.8 इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 5, ये प्लस का 3, तो -2 बचेगा। इस तरह से होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, इसका मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। अब ये साइज दिया हुआ है, 1 माइक्रो का ये साइज है, और बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रो है। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर, तो ऐसे लिख दो 10 की पावर -6 मीटर में आता है एक बैक्टीरिया। लेंथ ऑफ 1 बैक्टीरिया कितनी है, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 मीटर में एक बैक्टीरिया आता है, तो 1 मीटर में कितने आएंगे। ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे 1/10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 नीचे है, तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड है, फिर से सुन लो। एक बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया ये हो गया, ये बैक्टीरिया का साइज है कितना है, एक बैक्टीरिया का 1 माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर का था 10 की पावर -6 मीटर है, ये एक बैक्टीरिया का साइज है। तो 10 की पावर -6 मीटर में एक बैक्टीरिया आता है, तो एक मीटर में कितने बैक्टीरिया आएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। जो पावर नीचे होती है ऊपर जाके प्लस हो जाती है। तुम्हें एक बार ये लिख देना, इंडिसेस 8th क्लास में थी या नहीं थी, 8th या 7th में इंडिसेस थी या नहीं थी, एक जगह लिख दो कोई भी। 8 वॉज, सही कह रहे हो बस, ठीक है। इंडिसेस तो छठी क्लास से शुरू हो जाती है, जरूर होंगी। इंडिसेस पता नहीं होगा होती क्या है, ये सिखाया जाता था इंडिसेस में, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n, इसको इंडिसेस बोलते हैं। ये छठी क्लास से शुरू होती है, तो वहीं पे पावर जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इनको उतार लो, जब हम 9th क्लास में इंडिसेस वाला चैप्टर कर लेंगे शायद तब समझ में आ जाए तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं करता हूँ उसको भी।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अभी सुनता हमारी बात, क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है। आंसर लिखा बहुत सारे बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 3, पहले थर्ड कर दो फिर सुनता हूँ तुम्हारी बात क्या पूछ रहे हो। इसमें दिया है द डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ 5.6 इंटू 10 की पावर 25 मीटर की डिस्टेंस है। एज्यूमिंग दैट स्पीड ऑफ लाइट, है ना, ये तो डिस्टेंस हो गई। स्पीड दी हुई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइंड द टाइम टेकन, तो फॉर्मूला लगा दो, है ना। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस लिख दो, ये वाली वैल्यू 5.6 इंटू 10 की पावर 25, और स्पीड ये आएगी 3 इंटू 10 की पावर 8। अब काट पीट कर लो, इससे 3 से इसे काटोगे तो ये जाएगा 1.87, ठीक है। डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और 25 में से 8 पावर कम होंगी तो बचेगा 10 की पावर 70, और यूनिट हो जाएगी सेकंड। बस यही काम करना, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हो, ऐसे कर लेना, 5.6 यहाँ लिख लेना, या 56 से 30 को डिवाइड कर देना, वो कर पाओगे तो ये आ जाएगा 1.87, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और फर्स्ट एक जैसे हैं। फोर्थ में दिया है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया 589, ये वेवलेंथ दी हुई है, और नैनोमीटर है ये। अब पूछा नहीं है इट्स वेवलेंथ एंड एंगस्ट्रॉम, तो चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नैनोमीटर को निकालेंगे तो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9, ठीक है, मीटर। इसको फर्दर लिख सकते हैं 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -10, ऐसे लिख सकते हो मीटर। और ये हो जाएगा 10 की पावर -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, तो 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये मैंने डेरिवेशन भी कर दिया, तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ दोबारा से, 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। फर्दर लिख दो 589 इंटू 10, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ये हो गया 5890, और 10 की पावर -10 को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया। फोर्थ ये है। अब फोर्थ तक पूछना हो तो हाथ उठाओ फटाफट। ये पावरों की वजह से दिक्कत आ सकती है कुछ बच्चों को। नहीं तो क्वेश्चन एक बार वीडियो ऑन करना पड़ेगा, बड़े पता चल जाएगा, फिर ऑन कर लेना दोबारा। अब बंद कर लो वापस। अब बोलो क्या कह रहे हो। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए प्लीज। देखो, एक तो 1 नैनोमीटर जो होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर को 10 की पावर -9 मीटर। फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब ये चीज बस समझनी है तुम्हें, ये इंडिसेस है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 की पावर 1 है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 1 और -10 मिला के -9 हो जाएगी। अब ये कैसे सीखोगे, ये थोड़ा मुश्किल काम मुझे पता है, लेकिन अब ये कैसे समझाया जाएगा, तो इंडिसेस में सीख पाओगे, या वैसे समझ लो, है ना, कि यहाँ 10 की पावर 1 लिख दिया तो 10 की पावर -10, जिससे ये -9 आ जाए। किया क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो होता है ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है,
तो ये आ गया 10 एंगस्ट्रम। तो यानी कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है ना। अब ये चीज समझ में नहीं आई है तो इसका इलाज क्या हो सकता है मुझे भी अंदाज नहीं है। और क्या तरीका होगा इसको सिखाने का पता नहीं भाई, देखने में तो आसानी लग रहा थी, मैं भी इसका कुछ नहीं बता सकता। इसमें पूछना हो गया कुछ, बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी कि हम इसे डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल कर 589 सकते into हो, 10। बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ अलग से लिख देना 1 नैनोमीटर ये होता है, लिख देना, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। निमेश बोलो क्या कह रहे हो बड़े। अनम्यूट करो तो बोल पाओगे। एक बार फिर कोशिश करूं, चलो आप करो। हाँ Sir, that is not me. अच्छा ठीक है, चलो हो गया। तो समझ भी गए होगे क्यों वीडियो ऑन करने के बाद ही हटाया जाता है, इसीलिए करते हो काम। बोल दो। सर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट नैनोमीटर में कन्वर्ट करने वाला, सर एक बार वो समझा दीजिए। फर्स्ट का कौन सा पार्ट? सर ए वाला नैनोमीटर में कन्वर्ट करने वाला। ये लिया हुआ एंगस्ट्रॉम, यहीं से तो इससे भी कर सकते हो चाहो तो, है ना। मतलब इसको लिख देना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, ऐसे भी कर सकते हो 1/10 नैनोमीटर, इससे भी कर सकते हो चाहो तो। 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे निकाल दो, डिवाइड कर दो, तो इसको लिख देना 5800 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम की जगह दो 1/10 नैनोमीटर, इससे भी हो जाएगा। ये कट गया इससे, ठीक है। ऐसे कर देना, दोनों में से कोई सा भी मेथड कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, इतना तो ये बता दिया था, चाहे तो ये डायरेक्ट याद करके भी काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है 589 नैनोमीटर, तो इसको लिख देना 589, एक तो डायरेक्ट लिख के कर दो इंटू 10 एंगस्ट्रम, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर ऐसे कर दो इंटू 10 की पावर -9 मीटर, एक बार ये लिख दो, फिर लिखो 589, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, तो एक जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी 10 की पावर -10 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक माइनस की हो गई, एक प्लस की हो गई, दोनों एक दूसरे को कट देंगे, तो चाहे जैसे समझ लो। इसको लिख देना 5890 एंगस्ट्रॉम, और दोनों तक ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर इंतजार करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद 5, द मास ऑफ एटम इज 16U। U कौन था? एटॉमिक मास यूनिट। फाइंड द मास इन किलोग्राम। अब 1U की वैल्यू बुक में दी होगी, इससे देख के लिख लो, है ना। ये लिया है 1U इज इक्वल्स टू 1 AMU, और इज इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और यदि इसको निकालने की जरूरत है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये निकालना भी आना चाहिए। 1 AMU की डेफिनेशन याद कर लेना, 1 AMU इज
1/12 into mass of 1/12 into mass of carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम, ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालने के लिए ये होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम होते हैं। इसको बोलते हैं 1 मोल। ये भी याद करने का नंबर है ना, 1 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने एटम होते हैं। तो अब एक एटम का मास निकालना है, इधर से लिख लो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम। तो मास होता है 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना होगा? 12/6.02 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, ये आएगा। अब एक बार फिर से सुन लो, है ना। 1 EMU की डेफिनेशन होती है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन 12 ग्राम, मतलब कार्बन का मास होता है 12, उसमें ग्राम लगा देते हैं तो 1 मोल बन जाता है। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। इसका नाम होता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब उल्टा लिख दिया, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का मास है 12 ग्राम, तो 1 एटम का मास कितना होगा? 12 ये आ गया। इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 1 AMU इज इक्वल्स टू, कहने को तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो 1 AMU की वैल्यू, वो ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये आ जाएगा 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 AMU, या कह सकते हो 1 U, एक ही मतलब है, 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का मास रख दो 12 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये आ जाएगा। ग्राम में, किलोग्राम में निकालोगे तो अपॉन 1000 ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ग्राम में निकल रहा है, और किलोग्राम में चाहिए तो अपन 1000 ड्रॉ कर देगा, डिवाइड। और या फिर ये डायरेक्ट याद कर लेना 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो क्वेश्चन 5 में बस यही पूछा था, ऑक्सीजन का मास निकालना था, वही आ गया। मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 U। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 U की वैल्यू ये थी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 के। ये मास आएगा ऑक्सीजन। छठा और सातवां आसान है, वो समझ में आ जाएंगे आराम से। सर इस ड्राइवेशन में 12 से 12 कट जाएगा तो सर 1.66 इंटू 10 की पावर 27 कैसे आएगी? कट गया। आप क्या पूछ रहे हो? सर इसमें फिर अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 कैसे आएगी? ये ग्राम में है पहले, तो 1000 से डिवाइड कर लो, किलोग्राम बन गया, 26 हो गया। अब ये किलोग्राम बन गया। अब क्या कहना चाह रहे हो बताओ? सर 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 कैसे आएगी? नहीं तो तुमने डिवाइड करके देखा, नहीं आ रही है? तुमने कौन सा डिवाइड किया? ओके सर। किया थोड़ा है, वैसे ही तुल्ला मार दिया, क्यों आएगी कैसे आएगी, है ना। तो डिवाइड ही नहीं किया तो बात खत्म हो गई। डिवाइड करके देख लो, 1/6.02 को डिवाइड करके बताओ कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। करके देख लो डिवाइड, यस सर कर रही हूँ। बोलो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर से कर दो, कोई जल्दी नहीं है हमें। यस सर।
शायद बाकी बच्चों ने लिख दिया, एक ने लिखा है 0.166 आएगा। यस सर। ये आएगा डिवाइड करके 0.166, तो यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। तो डिवाइड करोगे अपने आप आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये दो आसान है बस, केवल इसलिए आसान है क्योंकि इसमें पावर वावर का चक्कर नहीं है, बाकी सब में इंडिसेस की प्रॉब्लम थी इसलिए मुश्किल हो गई थी। एक बच्चे ने तो 20 डिजिट तक लिख दिया, गुड, बिल्कुल सही है। छठे साथ में आसान है, इसमें क्या है, इट टेक्स 8 मिनट, तो टाइम लिख लो, 8 मिनट का टाइम लगता है टू लाइट फ्रॉम रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक आने में। अब 8 मिनट का हो जाएगा 8 × 60 सेकेंड, इतने सेकंड का टाइम लगता है एक का। दूसरा फिर पूछा है इसने, स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये स्पीड है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, बस खत्म हो गया, ये आसान है। स्पीड लिख देना 3 × 10⁸ इंटू टाइम 480, ठीक है, तो ये मीटर में आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 48 × 4, 144 तो ये आ गया, और एक जीरो और, इंटू 10⁸ मीटर, ये आ गया। बस चाहो तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1000 कर देते हैं, तो 1440 अपॉन 1000 इंटू 10⁸ किलोमीटर हो गया, तो ये आ गया 1.44 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ये आंसर हो गया। यहां छोड़ दोगे तब भी कोई आफत नहीं है, इतना भी सही है। सेवेंथ भी आसान है, ये 6 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 7, the distance between a star from Earth is 8.33 light minutes. 8.33 light minute. लाइट मिनट है ना, मिनट में कहा मतलब लाइट मिनट, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 मिनट है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 मिनट, वो होगा 1 लाइट मिनट। व्हाट डू मीन बाय द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो वही लिख दोगे है ना, 8.33 लाइट मिनट का मतलब होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 8.33 मिनट, लिख लो, डिस्टेंस बाय लाइट in 8.33 मिनट, इतने मिनट में लाइट कितने है ना, 8.33 का मतलब होगा 25/3 आई थिंक सो, क्योंकि इससे आएगा 8 बार, और 1/3 का मतलब 0.333, यही आएगा, 25/3 मिनट आ गया। अब पूछा है डिस्टेंस कितनी होगी, तो लिख लो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लिख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाइम लिख दो सेकंड में, तो 25/3 ये मिनट है, इंटू 60 कर दोगे तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड से सेकंड कट गया, भाई यही आंसर आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो 25 × 6
है ना, ये 150 हो गया और एक जीरो इंटू 10 की पावर 8 मीटर, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 सरकारी है, तो 10 की पावर 11 हो जाएगा। अब तुम भैया 1 से लेके 7 तक के हो गए, मतलब अब तुम एक बार पेज पलटो, थ्योरी की कोई बात पूछनी हो 1A की पूरी देख लो एक बार, 2-3 मिनट खर्च करो। थ्योरी की कोई बात हो, फिल इन द ब्लैंक्स कोई नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, नंबर का सारे कर ही दिए। बोलो कौन सा क्वेश्चन? सर ये जो पेज नंबर 7 पे जो फिजिकल डिराइव यूनिट्स दिए हैं सर, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में? पेज नंबर 7 पे कौन सा डेरिवेशन? सर ये डेरिवेशंस आते हैं एग्जाम में? नहीं, वैसे डेरिवेशन मतलब तो नहीं आते, जितनी यूनिट तुम्हारे काम में आ जाएंगी वो याद कर लेना, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, याद होती जाएंगी, डेरिवेशन क्योंकि नहीं सर है। हमारे स्कूल में जो सर है उन्होंने पूरे डिराइव करके बताया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करवाया। नहीं नहीं, डेराइव कैसे करेंगे, डेराइव तो होते ही नहीं है, तुम्हारे सर ने कोई जादू थोड़ा सीख रखा है जो ड्राइव कर देंगे, ये तो फॉर्मूले हैं, है ना। मतलब अब जैसे मान लो वर्क का फॉर्मूला ही तो लिखा होगा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो कह रहे हो, यस सर। तो ये तो फॉर्मूला हुआ, ये डेरिवेशन थोड़ा हुआ, डेरिवेशन अलग होता है, इसको तो फॉर्मूला बोलते हैं, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस को डिस्टेंस लिख दिया, उनने बता दिया होगा, मास की यूनिट लिख दी होगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर, ऐसे लिख दिया होगा, तो ये डेरिवेशन नहीं कहलाता बेटे, ये तो डेराइव्ड यूनिट है, बट ये डेरिवेशन नहीं है, समझे ना, ये डेराइव्ड यूनिट है, यूनिट निकालने का तरीका है। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। तो पूछेंगे वर्क की यूनिट लिखो, तो ये यूनिट आ गई वर्क की, कैसे निकाली, इस तरह निकाली, बट डेरिवेशन ये नहीं कहलाता। तो ये इस पेज पे सारी यूनिट निकालना सिखाए, और वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे, जब जिसका फॉर्मूला सीख जाओगे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा, देख लो यदि स्कूल में कहा है तो याद कर लेना, नहीं तो बाद में करते रहना, जैसे जैसे जो चीज सीख जाओगे, यदि कोई एग्जाम नहीं है तो अभी मत रटो, है ना, क्योंकि जैसे मोमेंटम अगले चैप्टर में आएगा, पावर आएगा, प्रेशर आएगा, तो जब आ जाए तब उसकी डेफिनेशन है। बोलो नहीं भैया, क्या पूछना है? Sir, I was asking, sir, on page number 6. हाँ बोलो, पेज एक मिनट, पेज 6 में क्या पूछने जाते हो बता दो बेटे। Yes, sir, I was saying, sir, that the number of seconds in a year. हाँ, ये याद करोगे? No, sir, it is given no 3.1536. हाँ So, but for the century, it is 1.6, 3.16. हाँ, Sir, after 5, there is 3, then how it is converted into 6? मेरे बुक में तो दोनों एक से लिखे हैं, 3.1536, 3.1536 दोनों एक से लिखे हुए हैं। No, sir, in the century, the 9th one, it is given no 3.16 into 10 raised to the power 9 seconds. उन्हें राउंड ऑफ कर दिया है। No, sir, but the value was 3.1536. No, then say it should be 3.15 only. ये अच्छा फर्क क्यों आ रहा है, ये पूछने जा रहे हो? Yes, sir. ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि लीप ईयर कैलकुलेट किया है ना, लीप ईयर है बीच में, अच्छा, okay, sir. मतलब
जैसे एक साल में तो लीप ईयर लिया नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, लीप ईयर कंसीडर कर लिया, इसलिए फर्क आ जाए। ओके सर। जैसे हाँ ये सही 100 है। साल के अंदर 24 लीप ईयर हो जाएंगे, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है ना, तो हाँ, नंबर ऑफ yes. डेज का फर्क आ रहा है। ओके 24 into 366, हाँ यस सर। समझ रहे? तो यस। 24 दिन का फर्क आ गया, वो 24 Okay. डेज बढ़ गया, इसलिए 3.16 हो गया, समझ गया ना? यस सर। सेंचुरी निकालने में लीप ईयर कंसीडर कर लिए, 24 दिन ज्यादा हो गए, तो 24 दिन के बराबर सेकंड बढ़ गए, इसलिए बढ़ा आ रहा है वो। ओके सर, थैंक यू सर। कायदे से तो इसे डिके में भी करना चाहिए था, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ डिके में नहीं किया हमने, क्योंकि डिके में भी 2 बार लीप ईयर आ जाएंगे, तो हाँ, डिके yes. बढ़ जाएगा। इसने किया नहीं है, वो इसकी गलती है। ओके सर। ठीक है, एक डिके के अंदर 2 लीप ईयर होते हैं, और एक सेंचुरी के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं, और कुछ सेंचुरी में 25 लीप ईयर होते हैं। तुम भैया किसमें कितनी बुद्धि, मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम बस ये लिख देना ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है ना भाई? एक ऐसी क्विक रिकैप हो जाएगा। बोलना कुछ है नहीं, इसके बारे में चैट बॉक्स में लिख दो लीप ईयर है या नहीं है ये। यस 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 यस, नो वाले 3 आए अब तक। यस यस, सब समझदार बच्चे हो, गुड। अच्छा लगा तुम्हारी ज्योग्राफी की नॉलेज जान के, तो लिख लो नो, ये लीप ईयर नहीं होता, कहीं नोट करके लिख लो। इसकी डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, डिटेल बहुत बड़ी होती है, पूरे 3 दिन लगते हैं डिटेल समझाने में ऐसा हुआ क्यों, है ना, तो वो तो भूल जाओ, बस सिर्फ तरीका बता देता हूँ। लीप ईयर इज व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 4। लीप ईयर कब होगा? जब 4 से डिवाइड हो जाए। बट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, it is a leap year only when it is divisible by 400. सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी ईयर होते हैं जिनके लास्ट में 2 जीरो आ जाए, लिख लो a century year is a leap year only when it is divisible by 400। तो ये तो लीप ईयर होगा, ये यस है, लेकिन यदि मान लो तुम कहो 2200 तो ये नो हो जाएगा, ये लीप ईयर नहीं होता। बोलो लक्ष्य भैया क्या कहना चाह रहे हो? तो सर फिर 1900 जो था वो भी लीप ईयर नहीं था? बिल्कुल नहीं हो सकता, ओके सर, संभव ही नहीं है ना? तो तुम्हें क्या पढ़ा दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये 100% कंफर्म है, विद फैक्ट पता है मुझे, इसलिए कंफर्म है बिल्कुल कि लीप ईयर, सेंचुरी ईयर उसको बोलते हैं जिसके आखिर में 2 जीरो आ जाए, वो केवल तब होगा जब 400 से डिवाइड हो जाए, नहीं तो फिर लीप ईयर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ठीक है ना? ये है। चलो अब आज के लिए इतना काफी है, कल फिर दोबारा डिस्कस होगा। जितना करा लिया वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? यानी कि 1 कंप्लीट आएगी 1A।